नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व का भाग 15 आज हम पूर्ण करेंगे। भाग 15 से पूर्व जितने भी भाग हैं उनका वाचन वीडियो के रूप में आप मेरे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे भाग 15। एक समय होता है जब मनुष्य की आशाएं, आकांक्षाएं और अभिप्साएं मूर्त रूप लेना शुरू करती हैं। यदि बाधाएं मार्ग रोकती हैं तो अभिव्यक्ति के लिए वह कोई और मार्ग ढूंढ लेता है। ऐसी ही स्थिति में शरत का जीवन चरम उपेक्षाओं और अनंत आशाओं की छाया में बीत रहा था। न साधन, न स्नेह का वरदहस्त, न सहानुभूति और न प्रोत्साहन की अमृतवाणी। माँ की मृत्यु के बाद तो जैसे जीवन में कुछ मधुर रह ही नहीं गया था, लेकिन उसमें कई कुछ ऐसा था जो अतिशय भावुक होने के बावजूद उसे जीवन से हार नहीं मानने दे रहा था। अपने आक्रोश और आकांक्षाओं, अभावों और आदर्शों को अभिव्यक्ति देने का माध्यम उसे मिल गया था। इसी माध्यम ने उसमें जीने की अदम्य चाह पैदा कर दी थी। सृजन के इन दिनों में वह आकंठ प्रेम में डूबा हुआ था। इस आयु में हर युवक की आत्मा में प्रेम के लिए तड़प जागती है। विचारों और भावनाओं का एक तूफान मन और मस्तिष्क को आलोड़ित करता रहता है। कितनी विभिन्नता, कैसा विरोधाभास! न सही हाड़ मांस की प्रेमिका, काल्पनिक प्रेमिका से भी तो यह भूमिका निभाई जा सकती है। एक दिन वह मामा सुरेंद्र के साथ उसके घर गया। कुछ दिन पहले तक वह इसी घर का सदस्य था, सब कुछ जाना पहचाना, इसलिए बातों का अंत ही नहीं आ रहा था। रात बहुत बीत गई थी। सुरेंद्र ने कहा, चलो तुम्हें छोड़ आऊं। रास्ते में फिर बातें होती रहीं। इस बार शरत ने कहा, चलो मामा, मैं तुम्हें छोड़ आऊं। और इसी तरह रास्ता काटते काटते वह रात कट गई। कितनी बातें की उन्होंने। सरस्वती उस समय शरत की जीवा पर आ बैठी थी। इसी समय किसी प्रसंग में उसने कहा, मैं सचमुच एक लड़की से प्रेम करता हूँ। सुरेंद्र आश्चर्य से उसकी ओर देखकर बोला, क्या सच? हाँ, तुमसे क्या कभी मैं कुछ छिपाता हूँ? कौन है वह? ना, यह नहीं बताऊँगा। अच्छा, उसका नाम तो बता। उसका नाम है निर्दा। शरत ने यह भी कहा कि बनेली राज्य के काम से यात्रा करते हुए वह एक दिन निर्दा के प्रेम में पड़ गया था। वह कहानी दादी के राजकुमार जैसी थी। जब तेज घोड़े पर चढ़कर शरत भी अंधेरे में ही संधाल परगना की ओर चल देता था, वहीं तो थी उसकी यह प्रेमिका। उसके मन में तब एक ही बात रहती थी कि निर्दा उसकी राह देखती जागती बैठी है। हठात वह घोड़े समेत एक दिन उस नदी में भी गिर पड़ा था, लेकिन इससे क्या वह रुका? भीगे कपड़े पहने ही वह पवन गति से उड़ चला। सुरेंद्र ने अपने आश्चर्य से यह कहानी सुनी, लेकिन वह उस निर्दा को कभी देख नहीं पाया। कोई भी नहीं देख पाया। हाँ, चर्चा बहुत लोग करते थे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शरत एक यहूदी लड़की से प्रेम करता है।
कुछ लोगों ने उसे भिन्न भिन्न लड़कियों के साथ एकांत में बात करते या बांसुरी बजाते भी देखा था। लेकिन आश्चर्य इस बात का था कि कोई किसी दूसरे को उसे इस स्थिति में नहीं दिखा सका। उसका प्रेम इतना मौन, इतना रहस्यमय था कि उसका ताप ही लोगों को छूता था। उसका रूप कभी किसी के सामने नहीं आ सका। निर्धा कभी कल्पना लोक के एकांत में उसके पास ऐसे आती जैसे नींद में चल रही हो। उसे लिखते देखती रहती, बोलती नहीं। शरद को यह मौन असहाय हो उठता। तब निर्धा एकाएक पास आ बैठती, कहती, सुनाओ तो क्या लिखा है। शरद सुनाने लगता। उसकी श्वास जोर जोर से चलने लगती। निर्धा मुस्कुराती हुई अपना मस्तक उस अभागे के कंधे पर रख देती और फिर उसे होश न रहता। उसी बेहोशी में बांसुरी बजाकर वह उसे मुग्ध कर देता। कभी उससे लड़ भी पड़ता और उसे छोड़कर चल देता। फिर निर्धा उसकी तलाश में निकल पड़ती, उसे ढूंढ लाती, अपने घर ले जाकर सबसे अच्छी शैया पर उसे सुलाती, उसके लिए हुक्का तैयार करती, अपने हाथों से संदेश बनाकर खिलाती। फिर उसकी चारपाई के पास ही चटाई पर लेटकर उसकी बातें सुनती, अंतहीन कल्पना लोक की बातें। कभी ऐसा भी होता कि वह अभिमान से उसे छोड़कर चली जाती, कहती, तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है, तुम कुछ भी तो नहीं करते। मैं कृतिकार हूँ। एक दिन कृतिकार, वह हंस पड़ती। कृतिकार भूखे मरते हैं, आवारा, चरित्रहीन, भला तुमसे मेरी शादी कैसे हो सकती है। कुल मर्यादा का विचार भी तो। कुल मर्यादा में विश्वास नहीं करता। इस लोक दिखाओ मर्यादा के ऊपर निर्भर करके तुम्हें दो प्राणों का नाश नहीं करना चाहिए। फिर उग्र होकर कहता, तुम यह सब कैसे कह सकें। तुम इतनी स्वाभिमानी हो, यह मैं नहीं जानता था। मैं तुम्हें नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। तुम जो चाहो करो। नाराज हो गए। मैं जानती हूँ तुम मुझे प्यार नहीं करते। मैं चाहती भी नहीं कोई मुझे प्यार करे। यह तो केवल मैं ही तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ। इस प्रकार निर्धा के साथ मनोबल का यह कार्यक्रम चलता रहता। लेकिन कब और कहाँ यह कोई नहीं जानता। सब यही जानते थे कि शरद दुश्चरित्र है। यह निर्धा बचपन के साथ धुरी हुई हो सकती है। कितनी कहानियाँ इस नाम के साथ जुड़ गई थी। सुना कि वह शरद से विवाह करने को आतुर थी। यह भी सुना कि विधवा होने के बाद उसकी भेंट फिर शरद से हुई थी। कहानियाँ ही कहानियाँ, सत्य कभी प्रकट नहीं हुआ। पर जाने दे धीरू को। निर्धा का नाम राज्य लक्ष्मी भी हो सकता है। उसे पार्वती व माधवी भी कहकर पुकारा जा सकता है। और यह भी हो सकता है कि यह निर्धा निरुपमा ही हो। उसकी रचनाएं पढ़कर अभिभूत होती रहती थी। उसकी रचनाएं पढ़कर अभिभूत होती रहती थी और शरद उसकी कविताओं की प्रशंसा करता रहता था। इसी प्रशंसा के माध्यम से मन ही मन प्रेम का अंकुर सब बाधाओं को ढेलकर ऊपर आ रहा था।
एक दिन ऐसा हुआ कि वह घर में अकेली थी और शरद बाहर बैठक में बैठा हुआ था। अक्सर वहीं बैठकर वह कभी पढ़ता तो कभी लिखता। दिन एक अधिकांश भाग उसका वहीं बीतता था। एक दिन न जाने क्या हुआ, वह अपने को रोक न सका। एकाएक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बोला, अजी कैसी हो? अत्यंत धर्मपरायणा वह विधवा सहसा शरद को देखकर हतप्रभ रह गई। उस एक क्षण में जैसे सहस्त्र युग समा गए। किसी तरह साहस बटोर कर उसने कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। बूढ़ी, जाओ नहीं तो। और शरद मस्तक नीचा किए धीरे धीरे वहाँ से लौट आया। निरुपमा उसे इस बात के लिए क्षमा न कर सकी। उसने अपने दादा से इसकी शिकायत की। कहा, यह तुम्हारा मित्र कैसा है? घर में कोई नहीं, फिर भी वह मुझसे बातें करने चला आया। दादा शरद के सहपाठी थे। उन्होंने सोचा होगा कि निर्धन, निरीह और तत्कालीन मानदंडों के अनुसार दुस्साहसी और दुराचारी शरद यह साहस कैसे कर सका। कोई सुन लेगा तो क्या होगा? क्या होगा नीतिपरायण संभ्रांत परिवार की इस विधवा का? लेकिन क्या इन दोनों का विवाह नहीं हो सकता? नहीं नहीं, यह दुस्साहस है। इस युग में विधवा विवाह के लिए आंदोलन तो बहुत हुए थे, लेकिन समाज ने उसे अभी स्वीकार नहीं किया था। यह प्रस्ताव भी कैसे स्वीकृत हो सकता था? शायद किसी ने इस बात पर विचार भी नहीं किया होगा। शायद यह सब कुछ उसके उर्वर कल्पना जगत में घटित हुआ होगा, या फिर कुछ भी हुआ हो। यौवन की उस प्रथम बेला में यह प्यार व्यर्थ हो गया, लेकिन समस्त उच्च श्रृंखलताओं के बीच वह हमेशा के लिए उसके अंतर में समा गया। यद्यपि निरुपमा उसकी रचनाओं को पढ़कर अभिभूत हुई थी, फिर भी तत्कालीन सामाजिक कठोरता को देखते हुए उसके मन की बात जानने का कोई मार्ग नहीं था। जानने के लिए प्रयत्न करता भी अपमानजनक हो सकता था। समाजशास्त्री सिर उठाकर कठोर स्वर में कह सकता था, तुम एक उच्च कुल की विधवा को अपमानित करना चाहते हो, जिसने परपुरुष की छाया तक नहीं देखी, वह प्रेम कैसे कर सकती है? ऐसा सोचना ही पाप है। लेकिन क्या एक तरफा प्रेम कम शक्तिशाली होता है? क्या वह अपने आप में मधुर नहीं होता? क्या सफलता ही उसके होने का प्रमाण है? मन ही मन किसी के लिए अपने को विसर्जित नहीं किया जा सकता है क्या? इस वेदना को स्नेह कहो, प्रेम कहो, आयु का दोष कहो, पर इसके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। उसमें प्रेम की भूख अपार है, लेकिन तृप्ति का कहीं कोई साधन नहीं है। यह अतृप्ति दर्द के रूप में कुंडली मारकर उसके अंतर में रम गई और उसकी अभिव्यक्ति हुई देवदास और बड़ी दीदी आदि रचनाओं में। इन रचनाओं में असफल प्रेम का वही दर परिव्याप्त है। निर्दा हो या निरुपमा, देवदास की पारो हो या बड़ी दीदी की माधवी, वे सब एक ही हैं, असफल प्रेम के दर्द की प्रतिमाएं। निरुपमा उसे चले जाने के लिए कहती है। साध्वी भी सुरेंद्रनाथ के आने पर छोटी बहन प्रमिला से कहती है, प्रमिला, मास्टर साहब से बाहर जाने के लिए कह दो। लेकिन वह निरुपमा के समान कठोर नहीं है। वह जाने के लिए कहती है, पर कोमल स्वर में, सिर पर लंबा घूंघट खींचकर एक कोने में खिसक जाती है और बाद में लाज के मारे सुरेंद्रनाथ की देखरेख में कुछ कमी भी
कर देती है। ये सब उपन्यास की बातें हैं, लेकिन भित्तिहीन वह नहीं है। उसके भोगे हुए यथार्थ पर आधारित है। बहुत वर्षों बाद अपराजय कथा शिल्पी शरतचंद्र ने सुप्रसिद्ध कवित्री राधा रानी देवी को लिखा था, कभी संभव हुआ तो तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। सुनने में कथा कहानी की तरह स्वाभाविक लगेगी, लेकिन इसे अधिक वास्तव सत्य मेरे जीवन में और कुछ नहीं है। क्या यह कहानी निरुपमा की कहानी ही नहीं है? इस सत्य पर पहुंचने का कोई मार्ग अब शेष नहीं है। केवल इतना ही ज्ञात है कि प्रेम में असफल होकर भी शरत न तो आत्महत्या कर सका और न सन्यासी बन सका, लेकिन सष्टा बनने का मार्ग निश्चय ही उसे मिल गया। इस मार्मिक अनुभूति ने साहित्य के प्रतिबिंबित होने का मार्ग पा लिया। निर्दा या निरुपमा से मिलन उसको व्यक्तिगत तृप्ति का कारण हो सका था, उसकी व्यक्तिगत तृप्ति का कारण हो सका था, परंतु विछोह ने एक शक्तिशाली कलाकार को जन्म दिया। विरह बोध ही जीवन और यौवन का आवेग है। बुद्धि इसकी थाह नहीं पा सकती, हृदय से ही इसका स्वरूप जाना जा सकता है। उसके साहित्य में यही विरह बोध मुखर हुआ। आदर्श और यथार्थ, समस्या और समाधान, सब कुछ हृदय रस की संजीवनी में डूबे हुए हैं। एक और क्षेत्र में उसकी इस प्रवृत्ति को बल मिला। वंग दर्शन में उसके आँख की किरकिरी पड़ी थी। रविंद्रनाथ ने अपनी इस युगांतकारी रचना में विधवा के प्रणय को स्वर दिया है और बंकिम चंद्र की तरह आदर्श ही रक्षा के नाम पर उसकी हत्या नहीं की। स्पष्ट कहा है कि यदि किसी विशेष अवस्था में कोई विधवा किसी पुरुष के प्रति आसक्त हो जाती है तो उसमें अस्वाभाविक कुछ भी नहीं है। इसके विपरीत कृष्णकांत के वशीयतनामा में रोहिणी की प्रणय आकांक्षा को सार्थक न करके बंकिम चंद्र ने उसकी हत्या करा दी है। इसके लिए शरत जीवन भर उन्हें क्षमा नहीं कर सका और रविंद्रनाथ की संस्कार मुक्ति के कारण जीवन भर उनको गुरु मानता रहा। उसके अंतर के संघर्ष में मूल में ये दो साहित्य सष्टा शुरू से ही आसन मार के बैठ गए हैं। यहाँ यह भाग पूर्ण होता है। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, जिसमें एक नया भाग होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।